हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे मार्शियन एंड द कम्युनिस्ट थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कार्ल मैक्स है और उनके एसोसिएट मतलब जो इनके हेल्पर हैं दैट इज फेंडर रिक, उन्होंने डेवलप किया है साइंटिफिक सोशलिज्म को और कम्युनिज्म को। अब बेसिकली हम डील कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म एक प्रैक्टिस होती है जहां पे स्टेट के अंदर की जितनी भी फैक्ट्रीज होती है गवर्नमेंट के अंदर आती है, जिसकी वजह से वो स्टेट के अंदर इक्वालिटी मेंटेन करते हैं। अब देखिए, जो हमारे कार्ल मैक्स हैं उन्होंने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की है बुक दास कैपिटल के अंदर। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने बताया इकोनॉमी के अंदर इंटरप्रिटेशन, जब इकोनॉमी किसी भी स्टेट की इंटरप्रिटेशन करती है हिस्ट्री और क्लास स्ट्रगल को। ठीक है, इससे रिलेटेड इन्होंने थ्योरी दी और इनकी थ्योरी बेसिकली मार्शियन थ्योरी जो कि डील करती है नेचर ऑफ स्टेट से सिमिलर थी। ठीक है, मार्क्स एंड हिज फ्रेंड Engels believe that the state is originated at the certain stages of economic development। अब देखिए, जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं और उनके जो फ्रेंड हैं दैट इज एंगल, वो बिलीव करते हैं कि जो स्टेट तभी डेवलप होता है जब डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक क्लासेस हों। ठीक है, द सोसाइटी, उसके बाद सोसाइटी को ब्रोक कर दिया गया कई सारी क्लासेस में। ठीक है, अब क्लासेस में ब्रेक कर दिया तो सोसाइटी के हेड बेसिकली बने स्लेव्स ओनर, प्रॉपर्टी ओनर, और उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, बहुत एक्सप्लॉयट किया स्लेव्स को, बेसिकली पुअर लोगों को। इस प्रकार से एक गैप क्रिएट हो गया हैड्स एंड हैव नॉट्स में। अब यहाँ पे हैड्स है द पर्सन हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, और हैव जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। इसके वजह से क्लास में क्लास स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो गया था। किसी व्यक्ति को लोअर क्लास से अपर क्लास में जाना है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। द स्टेट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोअर्सन। अब यहाँ पे जो कोअर्सन है इसका मतलब है जबरदस्ती। तो एक स्टेट एक प्रकार का खिलौना बन गया कि जबरदस्ती उसमें एक्सप्लॉयटेशन कराया जाने लगा। मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है समथिंग हैपन। अब समथिंग क्लास के एंटागोनिस्ट में हैपन होने लगी चीज। ठीक है, एट एवरी स्टेज डेवलपमेंट अ सिंगल क्लास। अब देखिए, स्टेट की हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में एक सिंगल क्लास उभरती थी जो डोमिनेंस करती थी, और फिर ये स्टेट की मशीनरी और ओवरऑल स्टेट को कंट्रोल करती थी। बाद में आगे चलकर जो हमारी सिंगल क्लास है जो डोमिनेंट में आगे आई है, वही एक्सप्लॉइट करती थी पुअरेस्ट क्लास को। अब हम जो मार्शियन और कम्युनिस्ट थ्योरी के क्रिटिक्स पे डील कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो आपको बगल में पिक्चर बन रही है ये फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं दैट इज कार्ल मैक्स। अब देखिए, कार्ल मैक्स बिलीव दैट द कैपिटलिस्ट स्टेट कैन बी एंडेड विद द हेल्प ऑफ फोर्स। अब इनका मानना ये था कि कैपिटलिस्ट स्टेट मतलब ऐसे स्टेट जहां पे पैसे वाले हैं, मनी लेंडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इस टाइप के स्टेट को एंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। और इन्होंने कहा, कम्युनिटी कम्युनिस्ट मैजिस्टो पे एक चीज लिखी, लेट द कैपिटलिस्ट ट्रियम्बल एट द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। अब इन्होंने कहा, जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आएगा, वही मतलब जब फैक्ट्रीज का कंट्रोल गवर्नमेंट में आएगा, तब जो हमारे कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये परेशानी फेस करेंगे। सो द लीड गिवन द फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म एंड द कम्युनिकेट। अब देखिए, इन्हीं को बेसिकली कार्ल मैक्स को फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म कहते हैं। अब ऐसी कंट्रीज जिन्होंने कम्युनिज्म को फॉलो किया वो थी हमारी रसिया, चाइना, जर्मनी, पोलैंड, बल्गेरिया, और हमारी बेसिकली यूगोस्लाविया, वियतनाम। अब देखिए, और कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिसने कम्युनिज्म को साथ नहीं दिया, जैसे ईस्ट यूरोपियन कंट्री, यूएसएसआर, इसने हमेशा से दूर रही कम्युनिस्ट थे सिंस 1991। अब देखिए, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो सपोर्ट करती थी कम्युनिज्म को, वो नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज के पास जाती थी और उनको एस्पायर करती थी कि वो इस प्रकार का डेवलपमेंट करें इस मेथड से। लेकिन जो उसमें नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, इसके अगेंस्ट हो जाती थी कम्युनिज्म के। अब हम बात करेंगे आइडियलिस्टिक और मेटाफिजिकल थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहले हमारे फेमस साइंटिस्ट दैट इज प्लेटो और एरिस्टोटाइल के व्यूज देख लेते हैं मेटाफिजिकल और आइडियलिस्टिक थ्योरी में। अब बेसिकली जो आइडियलिस्टिक थ्योरी है इसे हम एब्सोल्यूट थ्योरी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एब्सोल्यूट मेजर पावर स्टेट को प्रोवाइड करता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज मेटाफिजिकल थ्योरी और फिलोसॉफिकल थ्योरी, क्योंकि ये स्टेट के मेटाफिजिकल और फिलोसॉफिकल ऑब्जेक्टिव्स पे डील करता है। ठीक है, अब देखिए, ये थ्योरी बेसिकली अरिस्टोटाइल के डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेटो के सेल्फ सफिशिएंट एंड अलोन इंडिविजुअल कैपेबल फॉर लिविंग अ गुड लाइफ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, अब अरिस्टोटाइल कहते हैं स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ मर लाइफ बट इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। अब अरिस्टोटाइल कहते हैं स्टेट तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब वो चाहता है कि उसके पीपल एक अच्छी लाइफ जिए। और वहीं पे प्लेटो और अरिस्टोटाइल ने स्टेट और सोसाइटी में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया था। अब इसके बाद हमारे आते हैं दैट इज कैंट।
अब कैंट का इन्होंने थ्योरी दी और इनका लाइफ स्पैन रहा 1724 से लेकर 1804 तक। अब इम्यूनल कैंट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ आइडियलिस्टिक थ्योरी। अब जो फादर ऑफ आइडियलिस्टिक थ्योरी बेसिकली कहा जाए तो वो थे हमारे इम्यूनल कैंट, ठीक है। ही अब इन्होंने अपनी बुक लिखी दैट इज मेटाफिजिकल फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज ऑफ लव। इन्होंने अपनी पहली बुक जिसमें आइडियलिस्टिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया और बुक का नाम है दैट इज मेटाफिजिकल Principles of Theories of Law, published in 1796 में। He was of the opinion that the state was omnipotent, inflammable and advanced in its authority came from God। अब ये मानते थे कि स्टेट के अंदर रूल करने वाली अथॉरिटी है वो गॉड से आती है। Authority was scarce duty even though the authority was illegitimate as it hand of upsurger। The obedience was due because the state relies a holy and divine idea। अब देखिए स्टेट पे कोई भी व्यक्ति शक नहीं कर सकता कि ये स्पिरिचुअल और कल्चरल हैबिटेंट के द्वारा आ रहा है, ठीक है। कैंट बिलीव दैट द इंडिविजुअल रिजर्व नो राइट टू राइज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट स्टेट। अब कैंट ऐसा मानते थे कि इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है कि वो स्टेट के अगेंस्ट जा सके। क्यों? क्योंकि स्टेट को बेसिकली दर्जा दिया जाता था गॉड से, ऐसी पावर जो गॉड से रिसीव हो। रिवॉल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट वाज अनजस्टिफाइड। अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी संस्थान स्टेट के अगेंस्ट जाती थी तो उसको हम इनजस्टिफाइड, इसको जस्टिस ही नहीं मिलता था। कांट लेट मोर स्ट्रेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी देन द यूज ऑफ अथॉरिटी। अब जो कांट थे, इम्यूनल कांट, इन्होंने ज्यादा स्ट्रेस दिया परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी की जगह पर यूज ऑफ अथॉरिटी, कैसे कैसे हम स्टेट की अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द आइडियलिस्टिक थ्योरी एंड मेटाफिजिकल थ्योरी। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे दोस्तों।